साल बीत गया तो पतिदेव प्राण शब्द हटा देती, कह नाथ। और जहाँ 2-3 वर्ष बीत गए तो बेचारो अनाथ। एक पक्ष की बात। दूसरे पक्ष में पत्नी को देखते चंद्रमुखी। जहाँ 1-2 साल बीत गया तो फिर कहने लगे सूरजमुखी। 2-4-10 साल बीता गए ज्वालामुखी। बताओ, ये संसार का नियम है। भगवान शंकर ने कहा महाराज का यद्यपि उचित स्नाही, लेकिन नाथ बचन पुण्य मेट न जाए, आपकी आज्ञा। शिरधरि आयशु सिरधरि आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्मय नाथ हमारा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। राम जी ने कहा सिर खोपड़ी पर मत रखो, हृदय में रखो। शंकर जी ने कहा नहीं, स्वामी की आज्ञा तो सिर पर ही होना चाहिए। राम जी ने कहा यहाँ गंगा बैठी हुई, अब बह गई तो कोई नया उपाय करना पड़ जाएगा। शंकर जी ने कहा नहीं, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। और अंतर ध्यान भय असभाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। क्या बाद में बताएंगे, नहीं तो भगवत गीता में सर्वे मूर्तया संभवानी, संपूर्ण जगत में जितने उत्पन्न होने वाले हैं इन्हीं शब्द को मूर्ति कहते हैं। तो भगवान जब प्रकट हुए ना, तो ऐसी मूर्ति को भगवान शंकर ने भी हृदय में धारण किया। सगुण साकार मूर्ति के उपासक हैं हमारे शंकर भोलेनाथ। राम जी के उपासक हैं, श्री जी के सहित। तो इसलिए वो भी कपड़े रख लेते होंगे, नहीं तो सीता जी भले ना हो तो शंकर जी। राम जी को शंकर सोई मूर्ति उर राखी। अंतर ध्यान भय स्वाकी, शंकर भगवान ध्यान में बैठ गए और समाधि लग गई। ताड़कासुर दैत्य बढ़ गया। प्रकृति में भी जब लोभ बढ़ जाता है, अब जो इतना दैत्य बढ़ गया, उसने सारे देवताओं को परास्त कर दिया, लोकांतर छीन लिया। तब ब्रह्मा जी के पास सब देवी देवता भाग कर गए, कहे ताड़कासुर दैत्य को मैंने वरदान दिया, शंकर भगवान जब ब्याह करे और ब्याह करें, जब पुत्र पैदा हो उसके हाथ से इसकी मृत्यु होगी। उसने वरदान ही ऐसा मांगा। और वो जानता था ताड़कासुर कि शंकर ब्याह करेंगे ही नहीं, ब्याह हो भी गया तो इनके यहाँ पुत्र पैदा होगा नहीं, और होगा नहीं तो मेरी मौत होगी नहीं। बड़ा समझदार रहा होगा। फिर भगवान शंकर समाधि में बैठ गए थे। सप्तऋषि आए थे, उन्होंने कहा जाकर प्रेम की जरा परीक्षा लो। सप्तऋषि गए और जाकर पार्वती को ऐसी दिखाई दी जैसे ये मैया ऐसी बैठी, जैसे मूर्ति मंत्र तपस्या जैसे तपश्चर्या की मूर्ति पेपर पर बनाई हो ना, दीवार पर, ऐसी सुंदर दिख रही। आंख बंद, आधे खुले आधे बंद, शिव का जप कर रही हो। बुद्ध की मूर्तियां, महावीर की मूर्तियां, संतों की मूर्तियां ऐसी होती है कि प्रेममय होती है। भगवान तो साक्षात प्रेममय है। स्वयं भगवान उन्मील नेत्र नाभि की ओर ध्यान करते हुए ध्यान लगा रहे। भगवान कन्हैया भी राधा जी का ध्यान करें, संतों का ध्यान करें। हाँ, हम लोग भी ध्यान किया मूर्ति मंत्र। और गए ना सप्तऋषि, आहा राम 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 राम। पार्वती, अरे बेटी जय हो जय हो, नारायण नारायण। अरे का आराधन का तुम चाहूँ, हमसन सत्य मरम किन कहो। हमसे सत्य सत्य बात कहो बेटी, क्या आराधना करती, इतना कठिन तप क्यों कर रही हो। लगता है अरे महाराज आप हमारी बात सुनोगे तो हंसी करोगे। कहते हंसी की बात? कहते हैं हम बिना पंख के आकाश में उड़ना चाहती हूँ, बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना। हम समुद्र में पानी के ऊपर महल बनाना चाहती हूँ। अरे समुद्र के ऊपर कभी महल बना? लगता है हम गूढ़ बात नहीं समझे मम्मी आपकी। हे मातेश्वरी, हे भगवती, हे बेटी, हम आपकी बात नहीं समझे, बताओ तो। कहे महाराज
हाँ, मैंने शंकर भगवान चाहे सदा शिव ही भरतारा, सदा शिव को मैंने अपना भरतार पति मान करके मैं ये तप कर रही हूँ। हाँ, लगता है कि नारद तो गुरु नहीं मिला तुमको। कहते नारद जी से आपको कौन सी एलर्जी हो गई है, ये तो बताओ। और ये कहते हैं मन कपटी तन सज्जन चीना, आप शरीर सब ही कह चीना। वो अपने जैसा लंबा टीका मधुरी वाणी, और आगे नहीं कहेंगे, चिंता ना करो। कहते उनके वचन को लंबा टीका मधुरी वाणी दगाबाज की, उनके वचन, नारद का वचन कभी सत्य हुआ आज तक? देखो ना, तिनके वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति साजू दासा। अरे निर्गुण निलज कुवेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर बयाली, कवन मिले सुख असबर पाए, भल भूल ठग के बौराए। हाँ, और नारद के वचन, नारद जी वो मन कपटी है। और रामायण में तो लिखा ही दिया गोस्वामी जी, कहे मन कपटी तन सज्जन चीना, अपने जैसा निगोटीधारी सबका घर बर्बाद करने में आग लगावे, नारद जैसा कोई नहीं हुआ, न होने वाला है। और उनका वचन, अरे आज भी हम तुम्हारा विचार करके कहते हैं, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अरे अरे श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी असवर तुम मिलाओ वाणी। अभी तो कुंवारी हो। इतनी व्यंगोक्ति करने में सप्त ऋषि इतने कुशल थे। उन्होंने कहा कि जब ब्याह करने के बाद में पत्नी का रूप सीता का बनकर गई, ब्याहने के बाद एक पति के रहने के बाद में दूसरी पत्नी का वे, तो अभी तब से कुंवारी है, कम से कम अभी कुछ नहीं हुआ, तो अभी कुंवारी घर में ही बेटी है, अभी गई नहीं ससुराल। व्यंगोक्ति में बड़े बहुत दिव्य अर्थ हैं, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। सप्त ऋषियों ने तो एक गौना कहना मान नहीं तो पछताएगी, जा भोला के संग बहुत दुख पावेगी। गौरा कहना मान नहीं तो पछताएगी, जा भोला के संग बहुत दुख पावेगी। गौरा कहना मान नहीं तो पछतावेगी, जा भोला के संग बहुत दुख पावेगी। जाके घर को नहीं ठिकानो, जंगल में बसे वीरानो। जाके घर को नहीं ठिकानो, जंगल में बसे वीरान, कैसी रह पाओगी। जा भोला के संग बहुत दुख पावेगी। गौरा कहना मान नहीं तो पछतावे, जा भोला के संग बहुत दुख। अरे पार्वती, उनके साथ में क्या सुख मिलेगा तुमको? और एक और बात बता दें, ये भांग धतूरा खावे, गांजे की चिलम लगावे। ये भांग धतूरा खावे, गांजे की चिलम लगावे, कैसी निभ पाओगी। या भोला के संग बहुत दुख। लेकिन एक बात सुनो, अरे बेटी पार्वती, जिसके घर की तुम पत्नी बनना चाहती हो, उसके पहले ही उसकी खोपड़ी पर एक और चढ़ी हुई है। अब दो दो तीन तीन सौतिया डार नहीं हो जाएगा तेरे को। जिनके घर की बनोगी बामा, माथे पर सुंदरी श्यामा। जिनके घर की बनोगी बामा, माथे पर सुंदरी। श्री हरि में और शिव जी में एकता है। एक जो है ना श्री, महाराज जी ने पहले दिन कहा था, एक जो है खोपड़ी पर 8 याम चढ़ी रहती है तुलसी,
और एक लक्ष्मी चरण में, एक वक्षस्थल पर। इनके साथ ब्याह करके कहाँ ठिकाना, सौतिया डार ना 2 2 4 4 6 6 हो जाए। कहे जिनके घर की बनोगी बामा, माथे पर सुंदरी श्यामा, तो फिर इसलिए कैसे रह पाओगी। ये श्री गणेश पद गावे, शिव पार्वती मुस्कावे। ये श्री गणेश पद गावे, शिव पार्वती मुस्का। भक्ति मिल जाएगी, जा भोला के संग बहुत दुख। अरे हमको गाना आना आता नहीं। पार्वती जी को सप्तऋषियों ने कहा, अरे आज भी हमारी बात मानो, हम ऐसे वर को मिलवा दें। पार्वती जी ने कहा, क्या सदगुरु के प्रति प्रेम हो तो सुनकर के बस यही बात जाओ। चलो कल कर देंगे, अपने घर का काम है, लेकिन बस 2 मिनट की बात और सुनो फिर जाओ। पार्वती जी ने जवाब क्या दिया था, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। बरऊँ शंभु न तरहूँ कुंवारी। तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतवार महेशु। क्या बात कह रही पार्वती जी ने। शिष्य हो तो ऐसा हो, समर्पण गुरु के प्रति हो तो ऐसा समर्पण हो। तजहुन नारद कर उपदेशु, आप कहीं शतवार महेशु। और आपने कहा कि श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी बहुत गुणवान, सब शीलवान हैं, सब इत्र सेंट लगाने वाले हैं। और हमारे पति भगवान शिव अब तो जन्म शंभु हितहारा को गुण दूषण करे विचारा। और समर्पण दे ही दिया तो गुण और दोष का जो जिसकी बुद्धि विचार करे वो प्रेम नहीं कर सकता। गुण दोष रहित विचार करना तो पहले ही कर लो। और कहते हैं कि करना ही क्या है। और महादेव चाहे अवगुण के भवन हो और विष्णु भगवान सभी गुणों के धाम क्यों न हो, लेकिन हमारा मन तो अब शिव से रम गया। गोस्वामी जी ने लिखा, महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। ज़्यादा आपको अतिरिक्त समय की कर दी। अब हम खींचते खींचते भी यहाँ तक ले आए। और कल बाराती सजाएंगे और कल उत्तर प्रसंग में शिव का ब्याह कल होगा। और आरती करें हम गुरुदेव से क्षमा, और करना होगा तो गुरु जी करें अब हमारे। अब हमसे तो ज़्यादा थक गए हो, आज ज़्यादा भी ठंडी थी तो मैं आज यहीं पर सप्तऋषियों ने बाद में देखा कि धन्य है पार्वती, हमने तो प्रेम की परीक्षा ली आपकी। पार्वती जी को कहा, जय 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 जगदम्बे के भवानी, तुम माया भगवान शिव, सगल जगत पितुमात, नाई चरण मुनि सिर चले पुनि पुनि हर्ष। अम्बे गोरी मैया जय श्यामा गोरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत। हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगे मदे को, मैया टीको मृगे मदे को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन नीरो। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर
विराजत समज्योति ओम जय अम्बे गौरी शोभन शोभ वीराने महिषासुर दाती मैया महिषासुर दाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटव दो मारे मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय री ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शिव भट रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नीत करत भैरो मैया नीत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता संतन की दुख हरता संतन की दुख हरता शुभ पालन करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचा है अति शोभित मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय गौरी आरती जो कोई नित गावे मैया प्रेम सहित गावे कह के राज गावे कह शिवानंद स्वामी भजत हरि मर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि तमेव माता जपिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्यास दंडम तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव बोलो राजा रामचंद्र महाराज पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय बोलो महाराज श्री की जय बोलो व्यास भगवान की जय बोलो संत समाज की बोलो आज के आनंद की जय। एक सूचना भैया, कल भागवत जी में जन्म महोत्सव होगा, भगवान कृष्ण पधारेंगे कल, तो कल उत्सव है। एक और बहुत सुंदर सूचना, हमारे अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज जी, जिनकी बहुत सुंदर भागवत चल रही है, विजय कौशल जी महाराज आप सब लोग जानते हैं, उनके परम शिष्य हैं।
वो कल भागवत जी में पधार रहे हैं, उनका आगमन होगा, उनका आशीर्वाद भी हमको प्राप्त होगा। तो कल सुबह के सत्र में बधाई महोत्सव के उपलक्ष्य में वो आ रहे हैं और हम सबको अपना दर्शन देंगे। भागवत जी में सुबह वही 9:30 बजे से भागवत प्रारंभ होगी, उसके ही मध्य में वो आएंगे और हम सब लोगों को आशीर्वाद देंगे। ये बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही आनंद का विषय है। विशेष अहेतु की कृपा बद्रीनाथ जी की हम पर हो रही है। बड़े बड़े संत हमको आशीर्वाद देने, आप सब लोग को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में कल अतुल कृष्ण भारद्वाज जी भी महाराज जी यहाँ पधार रहे हैं। तो समय से ही आप सब लोग यहाँ पर पधारें और संतों का ये दिव्य दर्शन और आशीर्वाद हम सब लोग प्राप्त करें, ऐसी हमारी इच्छा है। जय श्री राधे।